Hello everyone, hope you are doing good. Welcome to this session. So friends, जब हम MS Excel की बात करते हैं तो ये जो टूल है ये इतना यूज़फुल टूल है कि आप अगर एक बार इसको पूरी तरह से सीख लिया तो आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सो हम नए नए वीडियोस बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज दो नए फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे और ये फंक्शन आपकी लाइफ में आपके टास्क को इजी करने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे दो न्यू फंक्शन जिसका नाम है टेक एंड ड्रॉप। सो ये जो दो न्यू फंक्शंस हैं ये आपको क्या हेल्प करेंगे, आप कैसे उसको यूज़ करोगे आपके जो एक्सेल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक डेटा टेबल यहाँ पे बना के रखा है। इस डेटा टेबल एम्प्लॉय एक डेटा टेबल है और इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन, डेट ऑफ हायर एंड सैलरी है। तो सपोज ये हमारे इसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं, बट हम टेक एंड ड्रॉप ये जो फंक्शन है हमें किस तरह से उसको यूज करना है चलिए हम देखते हैं। सपोज आपके पास ये जो टेबल है, ठीक है, और आप इस डेटा टेबल से सपोज आप पहले 5 रिकॉर्ड्स आप लेना चाहते हो, या ना बाकी को आप इग्नोर करके ओनली 5 रिकॉर्ड्स आप कॉपी करना चाहते हो या कहीं पे लेना चाहते हो। तो मैंने क्या करा यहाँ पे इस जो ये डेटा हमारे डेटा है, सारा डेटा को मैंने एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा है और इसका नाम मैंने दिया है एम्प्लॉय। सो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखा टेक, एक फंक्शन का नाम जो है इसका नाम है टेक। तो टेक फंक्शन में पहले ये पूछ रहा है, एरे पूछ रहा है, तो मैं ये दे रहा हूँ इसको एम्प्लॉय, क्योंकि मैं इसको एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना रखा है। तो नाउ यू कैन सी इट इज नाउ सिलेक्टेड। सो एम्प्लॉय जो हमारा टेबल है वो सिलेक्ट हो गया है। देन वी कैन वो पूछ रहा है कि रोज। देन अगर मुझे मान लीजिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि सपोज वी आर जस्ट कीपिंग 5 रोज, 5 रिकॉर्ड्स हम रखना है, तो 5 हम यहाँ पे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन जस्ट प्रेस एंटर एंड देखिए यहाँ पे हमारा 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गया। तो एम्प्लॉय 1 से लेकर एम्प्लॉय 5 तक हमारे पास जितने सारा रिकॉर्ड्स है वो आ गया। सपोज आपको नीचे से 5 रिकॉर्ड्स आपको पिक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन द सिमिलर वे आप लिखो टेक, जो फंक्शन है उसको आपको लिखना है। देन आपका जो डेटा या तो आप सिलेक्ट मैनुअली इसे माउस से सिलेक्ट करो, या तो अगर आपने उसको टेबल में कन्वर्ट कर रखे हैं तो टेबल का नाम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय करके टेबल बना रखा है तो मैंने उसको सेलेक्ट करा और देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि -5 लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, -5 लिख रहा हूँ। -5 लिखने के बाद जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखिए यहाँ से 10, 9, 8, 7, 6 नीचे से लेकर उसने 5 रिकॉर्ड्स पिक कर लिया है। तो अगर यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी भी डेटा टेबल से ऊपर से अगर हमें पिक करना है रिकॉर्ड्स, तो हमें क्या करना होगा, टेक में हमें पॉजिटिव नंबर देना होगा। जैसे सपोज यू आर ट्राइंग टू गेट 100 रोज या 100 रिकॉर्ड्स या 50 रिकॉर्ड्स, तो आप 50 लिखना है, 50 लिखना है। हमारे पास इतना रेंज नहीं है, डेटा हमारा 10 रिकॉर्ड्स है तो मैं यहाँ पे 5 लिखा था। तो अगर आपको ऊपर से आ, अगर आपको पिक करना है तो आपको पॉजिटिव नंबर देना है, अगर नीचे से रिकॉर्ड्स पिक करना है तो आपको माइनस देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे -5 लिखा था। इन द सेम वे आप सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टेक, और फिर मैंने एम्प्लॉय का जो टेबल मैंने बनाया था उसको मैंने सेलेक्ट करा। देन यहाँ पे आप देखिए रोज मुझे नहीं उठाना है, मुझे कॉलम्स मान लीजिए उठाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने 5 लिखा, अब देखते हैं अब क्या कर रहा है वो।
तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम इसने उठा लिया। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3, सपोज आई एम जस्ट मेंशनिंग 3, लिखते हैं। अब क्या आउटपुट हमें मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा एंड देन एंटर किया, तो देखिए हमारे पास ओनली 3 कॉलम्स, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट, ये 3 कॉलम उसने पिक करा। सपोज मैं यहाँ पे -3 यहाँ पे लिखता हूँ। अब अगर -3 मुझे यहाँ पे लिखना है, तो वो आपको क्या करेगा, राइट साइड से सैलरी, डेट ऑफ हायर एंड पोजीशन, ये 3 कॉलम उसने आपको पिक करके दे दिया। तो इस तरह से आप ड्रॉप सॉरी टेक जो फंक्शन है हमारा, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं जल्दी, क्विकली हम ड्रॉप फंक्शन के बारे में पूछते हैं। टेक का अपोजिट ड्रॉप फंक्शन है। टेक जहाँ पे हमें लेना है, वहाँ पे जितना हमें लेना है उसका नंबर हम देंगे, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। पॉजिटिव ऊपर से और नेगेटिव नीचे से, और राइट से अगर कॉलम को आपको पिक करना है पॉजिटिव देगा, लेफ्ट से वो कॉलम पिक करके देगा। और जब माइनस देंगे तो राइट से वो आपको कॉलम पिक करके देगा। इन द सेम वे ड्रॉप फंक्शन भी टेक का अपोजिट है। टेक यानी कि हमें लेना है, ड्रॉप यानी कि हमें इग्नोर करना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे जो मेरा ये डेटा टेबल है, इसमें मान लीजिए मुझे ऊपर से 3 जो रिकॉर्ड्स है मुझको इग्नोर करना है, मैं उसको नहीं चाहता हूँ टू कंसिडर इन माय कैलकुलेशन। अगर मुझे हटाना है 3 रोज को, तो उस केस में मुझे ड्रॉप फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। जैसे ड्रॉप मैंने लिखा यहाँ पे, जिसमें मैंने ड्रॉप लिखा, ये भी सेम वे पूछेगा आपको एरे के बारे में। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा टेबल का नाम है एम्प्लॉय। देन प्रेस कॉमा एंड आपको रोज, कितना रोज आपको ड्रॉप करना है। सपोज मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 मेंशन कर रहा हूँ एंड प्रेसिंग एंटर। तो देखिए ये जो ऊपर से जो रिकॉर्ड था ना, 1 2 और 3, जैसे मेन आप टेबल देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। तो यहाँ पे उसने क्या करा, ये एम्प्लॉय 1 2 एंड 3 इसको इग्नोर करके 6 7 8 9 10 हमें दे दिया। तो ड्रॉप मीन्स उसने इग्नोर कर दिया, ड्रॉप कर दिया, हटा दिया। तो ड्रॉप फंक्शन का काम है, आपको जितना आपको रिमूव करना है वो आपको उतना रिमूव करके दे देगा हटा के। सपोज यहाँ पे 3 मैंने लिखा और -3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने चेंज कर रहा हूँ -3, यहाँ पे ऊपर देखिए इस फॉर्मूला बार पे 3 को मैंने -3 कर दिया। अब देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, अब हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए 1 से लेकर 7 तक है रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिकॉर्ड्स है। तो इसने इग्नोर कितना करा, नीचे से हमारा मेन टेबल जो है 10 एम्प्लॉय 9 एंड एम्प्लॉय 8, इन तीनों का डेटा इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो हमें क्या मिला कि जो ये ड्रॉप फंक्शन है, ये जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज ड्रॉप, ये ड्रॉप फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि आपको जितना रिकॉर्ड्स आप उसको दोगे मेंशन करने के लिए, उतना ही माइनस करके दे देगा। सपोज हमने रो देखा, अब कॉलम का भी सेम प्रोसीजर है, जैसे मैंने टेक में दिखाया था। सपोज ये ड्रॉप मैंने लिखा, ये ड्रॉप फंक्शन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मैंने ये टेबल सेलेक्ट हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा बट एक्चुअली ऊपर सेलेक्टेड है। ये देखिए सेलेक्टेड है ये डेटा, ये टेबल। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे सॉरी ये एक हाँ है, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल सेलेक्टेड हो गया एंड देन मुझे रो नहीं है, अभी कॉलम के ऊपर काम करना है। तो रो के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमा प्रेस कर देंगे, ताकि वो इग्नोर हो गया, रो इग्नोर हो गया, अभी कॉलम हाईलाइटेड है। कितना कॉलम हमें उठाना है, मान लीजिए मुझे सॉरी ड्रॉप करना है, 4 कॉलम मुझे ड्रॉप करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 मेंशन कर रहा हूँ, देन प्रेसिंग ब्रैकेट एंड ये देखिए, जब मैंने 4 इग्नोर कर दिया तो मेरे पास बचा कितना, 1 2 3 4, उसके बाद लास्ट ई एंड एफ कॉलम, डेट ऑफ हायर एंड सैलरी, ये 2 कॉलम हमारे पास बचा है। क्योंकि ड्रॉप हम यूज कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट 4 कॉलम शुड बी ड्रॉप्ड। तो हमें यही करके वो दे रहा है
कि हम जो लास्ट फर्स्ट 4 कॉलम्स ड्रॉप करके जो रेस्ट ऑफ द 2 कॉलम्स ये हमें दे रहा है क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया। सेम वे अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे, -4 करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस करा, लेट मी गिव द माइनस। अब -4 हम कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या दे रहा है वो। तो यानी कि एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, ये जो 2 कॉलम्स हैं, ये आपका ए एंड बी, ये 2 कॉलम बचा क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया सी डी ई एफ, डिपार्टमेंट, पोजीशन, डेट ऑफ हायर एंड सैलरी। ये जो 4 कॉलम है हमने उसको ड्रॉप कर दिया, तो हमें ये 2 कॉलम्स ए एंड बी, यही दोनों कॉलम्स हमें मिले। तो गाइज आज हमने 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में सीखा, विच इज टेक एंड ड्रॉप। सो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अ, आपकी जो भी क्वेरी होगा, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट या कोई फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।